दशम फॉल की खूबसूरती तो आपने देखी, प्रकृति का असीम वरदान देखा, दशम पर प्रकृति का बेपनाह प्यार देखा। लेकिन अब देखिए दशम फॉल के पीछे का काला सच, रात के सन्नाटे में भटकती आत्माओं का सच। बेपनाह प्यार करने वाले छैला संधू की वो प्रेम कथा देखिए जो मोहब्बत के दुश्मनों के कारण अधूरी रह गई। भूतहा है क्या यहाँ भटकती है आत्माएं? खूबसूरत वादियों के पीछे का क्या है काला सच? क्या यहाँ सचमुच भटकती है छैला संधू की रूहें? क्या यहाँ दफन है छैला संधू की प्रेम कथा? आखिर कौन थे छैला संधू? दशम फॉल की खूबसूरती आपने देखी, यहाँ की खूबसूरत वादियां देखी, कल कल बहते झरने देखे, लेकिन खूबसूरत वादियों के पीछे एक काला सच है। कहा जाता है कि प्रकृति की इन खूबसूरत वादियों के पीछे छैला संधू की रूहें भटकती हैं। दशम फॉल की वादियों में आज भी छैला और संधू की प्यासी रूहें आपस में एक दूसरे के साथ मुलाकातें किया करती हैं। छैला और संधू दो पौराणिक कथाओं के कैरेक्टर हैं। हो सकता है कि ये वो सच भी हों। छैला और संधू दो खूबसूरत रूहें थीं जो इसी वादी में एक दूसरे के साथ मुलाकातें किया करती थीं। छैला मोगली के माधिन पेड़ों से पेड़ों कूदने में माहिर था और संधू बहुत ही खूबसूरत आदिवासी युवती हुआ करती थी। दोनों यहीं मिला करते थे, लेकिन जैसा अक्सर होता है कि स्थानीय जमींदार और राजा को उनकी प्रेम कहानी की खबर हो जाती है। आखिर कौन थे ये छैला संधू जिनकी रूहें दशम की वादियों में प्यासी भटकती है, जो रात के सन्नाटे में काला साया बनकर भटक रहे हैं? पौराणिक प्रचलित कथा की माने तो एक बेहद ही सुंदर नौजवान था छैला। उसकी सुंदरता और बांसुरी के धुन के चर्चे दूर दराज तक थे। हर एक लड़की के सपनों का वो राजकुमार था। तमाड़ के जमींदार की बेटी संधू भी दिलो जान से उसे चाहती थी। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। हालांकि पौराणिक कथाओं में संधू का नाम कहीं बिंदी भी बताया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि प्यार छुपाए नहीं छुपता, लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाता है। कुछ ऐसा ही छैला संधू के साथ भी हुआ। दोनों के प्यार की खबर राजा विक्रम को लग गई, जिसके बाद राजा के हुक्म पर सैनिकों ने चारों ओर से दोनों को घेर लिया और तीर की बरसातें कर दी। ऐसे में साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले इस प्रेमी जोड़े ने दशम के इसी फॉल में छलांग लगा दी और जान देकर अपने प्रेम को अमर कर दिया। छैला बहुत खूबसूरत बंसरी बजाता था और जैसे ही बांसुरी की धुन संधू के कानों में पड़ती, संधू अपनी बकरियों को छोड़कर सीधे पहाड़ों उलझती हुई, गिरती हुई, पड़ती हुई दशम फॉल की वादियों में चली आती। दोनों घंटों एक दूसरे से मिलते, बातें करते, मुलाकातें करते, लेकिन इस प्रेम कहानी का अंजाम भी वही हुआ जो सोहनी महिवाल के साथ हुआ था। एक दिन जमींदार ने इन दोनों को पकड़कर दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। सिपाहियों ने चारों तरफ से दशम फॉल की इन्हीं वादियों को घेरे में ले लिया। तीरों की बरसात होने लगी और जब संधू और छैला दोनों को ये लगा कि आज के दिन अब दोबारा हम मिल नहीं सकेंगे, तो दोनों ने ऊंचाई पर एक दूसरे के साथ आलिंगन किया और सीधे इस जलप्रपात में छलांग लगा दिया। जैसा हम लोग अपने पूर्वज से सुने हैं कि छैला और संधू एक लड़का लड़की था जो यहाँ पर मिला करते थे अपना, जैसे और आज के दौर में जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, वो लोग उस जमाने के यहाँ मिला करते थे। किसी कारण बस यहाँ लोकल के वजह से या किसी वजह से वो लोग को मिलने में प्रॉब्लम हुआ या कुछ हुआ होगा, वो लोग सुसाइड कर लिए थे इस जगह, जो पूर्वज बताते हैं। छैला और संधू, उसकी आत्मा भटकती है इसमें,
इस एरिया में। अब उसी की वजह से बहुत सा एक्सीडेंट होता है।